everyone. I am Maulik Khanna and I will be taking maths for preparation. And so today our topic is Introduction to Trigonometry. This chapter is really interesting because it helps us to know about the relationship between the angles and sides of a triangle, right? So coming back to the word trigonometry, ये जो word है ना, इसी में इसका meaning है, right? Tri means three, gon means a polygon, okay, and metry means measurement. So it says that we will be learning about a polygon which is having three sides, and we will learn about the measurements about that polygon. So basically, in especially the trigonometry, we are concerned about a polygon which is a triangle, right? Because we are talking about the three sides, और three sides किसकी होती हैं? ट्रायंगल की होती हैं. और स्पेसिफिकली हम बात करने जा रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, राइट? एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसकी एक एंगल 90 डिग्री होती है. सो हेयर एंगल बी जो है हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा? वो भी 90 डिग्री होगा, राइट? अब ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज एंगल्स ऑफ ऑल, एक्चुअली द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ए प्लस सी भी हमारा 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्रीज होगा. इससे हम ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल में एक एंगल जब 90 डिग्री होता है तो बाकी के दो एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं, राइट? एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जिनका एंगल 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है? तो जो एंगल ए है वो भी 90 से कम होगा और एंगल सी है वो भी 90 से कम होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एंगल ए 90 हो गया तो एंगल सी क्या हो जाएगा? 0. और अगर एंगल सी 0 हो गया दैट वुड मीन कि ये ट्रायंगल बचेगा ही नहीं, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, राइट? सिमिलरली अगर एंगल ए 90 से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? एंगल सी नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो यहां से ये रिलेशन तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए. अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्पेशल रेशियोज होते हैं, ठीक है? वो रेशियोज क्या करते हैं? एक एंगल और दो साइड्स को आपस में रिलेट करते हैं, राइट? आप एंगल्स और साइड्स के बीच की रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकते हो यूजिंग दोज स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो पहले तीन रेशियोज जो होते हैं वो होते हैं साइन, कोसाइन और टेंजेंट. इनको हम साइन, कॉस और टैन भी बोल देते हैं. तो अगर ये एंगल जो हमारा एंगल सी है, अगर ये थीटा है, ओके, तो हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा जो होता है इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है? परपेंडिकुलर क्या होता है? ये वाली साइड जो इसके ऑपोजिट हो और जो ये एंगल जहां से बना रहा है उसके परपेंडिकुलर हो, दैट विल बी द परपेंडिकुलर साइड. और हाइपोटेनस क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल में? आपको पता ही है, ऐसी होगी. द लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज हाइपोटेनस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. देयरफॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी, ठीक है? अब हम आते हैं कॉस थीटा पे. तो जो कॉस थीटा वो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. एडजेसेंट क्या होता है? जो एंगल के और हाइपोटेनस के साथ जो साइड होती है उसको हम एडजेसेंट कहते हैं, ठीक है? इस एंगल के जस्ट साइड वाली जो कि हाइपोटेनस नहीं है उसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं. सो इट विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बी सी अपॉन ए सी.
सिंपल इनफ। tan की बात करें तो जो हमारा tan थीटा है ना वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट। परपेंडिकुलर को हम ऑपोजिट साइड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस एंगल के ऑपोजिट है। तो जो आपको सही लगे वो आप प्रेफरेबली उसको बोल सकते हो, ठीक है। अपोजिट शायद इजी लगेगा, तो हम कह सकते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, AB बाय BC। तो ये हो गए हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि बहुत बेसिक हैं। अब चलते हैं बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। टोटल में 6 होते हैं, राइट। पहले 3 हमने देख लिए, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाले हैं वो भी लिख देता हूं। तो बाकी के 3 हैं कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट, ठीक है। इनको आप कोसेक, सेक और कॉट भी बोलते हैं नॉर्मली। तो अब मैंने ये भाई साइन के आगे क्यों लिखा है, इससे ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि साइन और कोसेकेंट में बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। सिमिलरली कोसाइन और सेकेंड में भी बहुत क्लोज रिलेशन होता है, एंड लाइकवाइज टेंजेंट एंड कोटेंजेंट के लिए। अब वो रिलेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो जो हमारा कोसेकेंट होता है, जिसको कि हम कॉसेक कहते हैं, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा फॉर एनी थीटा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। सिमिलरली सेक थीटा is 1 upon cos थीटा। कॉट और टैन वाला भी आपने गैस अब तक कर ही लिया होगा। इट विल बी कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो ये जो भी रेशियोज हमने देखे थे ये इनके लिए इनवर्स हो जाएंगे। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या था, AC था, परपेंडिकुलर AB था, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, ठीक है। सिमिलरली सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा, हाइपोटेनस ऊपर आएगा और एडजेसेंट वाली साइड नीचे आएगी, तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। और सिमिलरली हमारा जो कॉट थीटा है, ठीक है, वो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि टैन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है। Another thing to note is that कॉट थीटा का यह मतलब नहीं होता कि कॉट को थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कॉट इज अ फंक्शन, ठीक है। साइन इज अ फंक्शन जिसके अंदर हम थीटा डालते हैं और हमें कुछ वैल्यू मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि थीटा को क्या डालने पर साइन की क्या क्या वैल्यू हो सकती है और उसकी हेल्प से हम साइड के बीच का रेशियो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।